हो गया। कैन यू हियर मी? आवाज आ रही मेरी? यस। तो वी आर डिस्कसिंग लिमिट्स चैप्टर एंड वी जस्ट स्टार्टेड, ओके? द फंक्शन इज दिस एक्स एंड वाई फंक्शन, ओके? तो इसके हिसाब से बताओ, मैंने क्या बताया कि फंक्शन का तो पे कोई वैल्यू नहीं है ना, है ना? दिख रहा है लक्षित यहाँ पर? हाँ सर। और मान लो यहाँ पर वन है और वन पे यहाँ पर कोई वैल्यू दिया है सेवन, तो हम क्या बोलेंगे? एफ ऑफ वन इज इक्वल टू सेवन, ठीक है? एफ ऑफ वन हाँ। इज इक्वल टू सेवन। तो वन पे कोई वैल्यू नहीं, हाँ, लेकिन एफ ऑफ टू के डिफाइन क्यों नहीं है? क्यों एफ ऑफ टू इज नॉट डिफाइंड? वाई? बबल है उधर हिसाब बिकॉज देयर इज नो से। वैल्यू ऑन एफ ऑफ टू। लेकिन मान लो यहाँ पर 10 है, तो टू के जस्ट पहले, मतलब यहाँ पर कितना वैल्यू होगा? और टू के एफ जस्ट ऑफ बाद टू का मतलब एक माइनस, इसको जस्ट बाद होता ना। जस्ट पहले का मतलब जब एक्स का वैल्यू टू से बिल्कुल कम रहे, मतलब एफ ऑफ टू माइनस लिखते हैं उसको, ठीक है? कितना वैल्यू है? अप्रोक्सीमेटली 10, है ना? 10। हाँ। एफ ऑफ टू प्लस मतलब टू के जस्ट बाद कितना वैल्यू है? इट इज ऑल्सो 10। हाउ? क्योंकि मतलब जो कि जस्ट बाद मतलब दो के बिल्कुल इतू सा आगे, इतू सा बिल्कुल तुम्हें दिखता है, इतना सा आगे, बिल्कुल नहीं जस्ट बाद। समझ आया सर। ओके, समझ में नहीं आ रहा है तो सुनो, बिल्कुल नहीं मैं एक ग्राफ सर। ऐसे बनाता हूँ। बताओ, एफ ऑफ फाइव का वैल्यू कितना है? नॉट डिफाइंड। एफ ऑफ फाइव इज नॉट डिफाइंड। और एफ ऑफ फाइव माइनस, 1। एफ ऑफ फाइव माइनस 1 ना। फाइव सर माइनस वन, मतलब वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है। टू नहीं हो सकता। फाइव माइनस का मतलब जब एक्स का वैल्यू पाँच से छोटा रहे तब वाई कितना है, समझा? तो यहाँ पर वैल्यू पूछ रहे हैं, ये सर कितना तो है? फिर पाँच। वो ऊपर का 2 है। और एफ ऑफ फाइव प्लस कितना? 2। टू। तो जब फाइव माइनस बोलते हैं ना, इट इज नॉट एग्जैक्टली फाइव बट इट इज मोर देन फाइव, दिस इज कॉल्ड लेस देन फाइव, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है? हम्म। हैंड लिमिट। जब एफ ऑफ फाइव प्लस मतलब पांच से थोड़ा सा ज्यादा, तो इसे कहते हैं राइट हैंड साइड ऑफ द फाइव, राइट, विच इज राइट हैंड लिमिट, समझ में आ रहा है? राइट हैंड लिमिट, उसे कहते हैं इंग्लिश में एल एच एल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आर एच एल, ठीक है? ये समझ में आया? व्हाट इज एल एच एल एंड आर एच एल? आर द सेम, आर द सेम, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इन दिस केस। नो। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ आर नॉट सेम, therefore we will say limit doesn't exist, ठीक है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक कंडीशन लिखो, टू टू लिमिट, टू लिमिट एग्जिस्ट, टू भी एग्जिस्ट, क्या कंडीशन होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये ध्यान रखो, ठीक है? निष्ठा, समझ ला तुम्हें? सर आप फिर से बता दोगे? ओ क्या? सर। क्या बता दी? मतलब वो आपने वो नॉट डिफाइंड किया पर वो 2 और 1 का क्या हुआ? मेरे को वो समझ नहीं आया। देखो, एग्जैक्टली फाइव पे वैल्यू नहीं है लेकिन पांच के आसपास तो वैल्यू है ना, इसे कहते हैं नेबरहुड पॉइंट ऑफ द फाइव। तो पांच के इस तरफ जाएंगे, मतलब पांच से जस्ट छोटा, पांच के जस्ट छोटा मतलब 4.99999, समझा? हाँ। अब जब एक्स का वैल्यू 4.99999 रहेगा तब उसमें वाई का वैल्यू कितना आएगा? इट इज फाइव। तो ये मैंने यहाँ लिखा। और जब एक्स का वैल्यू जस्ट पांच से बड़ा मतलब 5.0000001, ठीक है, बहुत करीब, हम्म। तब कितना वैल्यू आएगा? विच इज कॉल्ड टू, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट। आर यू गेटिंग? मतलब सर फिर जो छोटा होगा वो छोटे को और वो जो बड़ा होगा, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ग्राफ ऐसे भी हो सकता था, जैसे मान लो हमारा ग्राफ ऐसे होता और ये हमारा फाइव होता, और ये हमारा मान लो टू है और ये हमारा वन है, तो बताओ यहाँ पर फाइव माइनस कितना था? एफ ऑफ फाइव माइनस पांच से छोटा कितना? टू, राइट? और एफ ऑफ फाइव प्लस कितना? 2 कैसे? पांच से छोटा चाहिए ना,
हाँ हाँ हाँ। 5 से छोटा पे कितना वैल्यू है y का? टू। सर पूछो, वो हाँ, छोटा है वो कैसे किया हमने? 5 से छोटा का मतलब होता है 5 से 4.999 पे y का वैल्यू कितना है, ये मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। वो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब ये इतना है तो वो। ग्राफ कहाँ है? ग्राफ ये है ना, देखो ये ग्राफ है, डेट से मार्क कर रहा हूँ। तो जब 5 से छोटा पे वैल्यू निकालना होता है तो ये तुम्हें सबसे पहले बेसिक पता होना चाहिए ग्राफ का। जैसे मान लो ये ग्राफ लिखा, ठीक है, और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो 1 पे वैल्यू निकालना मतलब ये वाला निकालना, समझा? और 2 पे हम्म। वैल्यू निकालना मतलब ये वाला निकालना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके ठीक है, ये ओके। बेसिक हो गया, समझ में आया? लक्षित, व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, व्हाट इज राइट हैंड लिमिट, और लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए क्या कंडीशन है? बोथ शुड बी इक्वल। बोथ शुड बी इक्वल, देन ओनली लिमिट एग्जिस्ट। ओके, नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। इट्स जैसे हमने नॉट। जो ग्राफ दिखाया था, इस केस में और इस केस में, दोनों केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ। ओके। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे है, तुमने पीस वाइज फंक्शन पढ़े होंगे, पता नहीं। एक फंक्शन है 2x+1, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा, और जब है x² - 5 एंड x <0, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू चेक वेदर लिमिट एट x = 0 एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। ये करना है। अब यहाँ पर जो ग्राफ नहीं दिया, अभी मैंने जो जो भी एक्सप्लेन किया था वो ग्राफ की मदद से किया था, लेकिन जनरली क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पर हमें फंक्शन दिया रहता है, देन दे विल आस्क वेदर द लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। तो उस केस में क्या करेंगे? वैसे तुम्हारी पहले एक साइड में ऐसे क्वेश्चन है कि नहीं, आई डोंट नो, हाँ है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये बहुत ऊपर से जाएगा बाउंसर, यही तो मैं ध्यान से नहीं सुना तो। ठीक है, ध्यान से सुन रहे हो ना? तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा है मोहिता? सर आपने वो लेफ्ट हैंड, वो और राइट हैंड लिमिट वो पढ़ाया, और अब ये, और वो दोनों इक्वल होते वो भी पढ़ाया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाला, राइट, यस। और दोनों इक्वल होते वो निकाला। यस। सर आपने वो लिख के दिया था कैसे इक्वल होते, वो स्लाइड पे जाओगे क्या जरा? हाँ ये लो, क्या लिख के दिखा था? वो ऊपर था, हाँ ये। हो गया, लिख लिया, टेक द स्क्रीनशॉट। सर। यस सर। लिया ठीक है, तो सर। मैं क्या क्या बात कर रहा था कि इस फंक्शन में जहां पर ये पीस वाइज फंक्शन है, कहाँ पर ब्रेक है बताओ? कहाँ पर टूटा है फंक्शन? किस वैल्यू पे फंक्शन ब्रेक हुआ? मतलब फंक्शन कहाँ ब्रेक हुआ? लेस देन जीरो में ना, x² - 5। x <0 तो लिमिट, तो अभी मैं क्या करूंगा? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा ना। लिमिट x → 0 माइनस कितना आएगा? लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं? f(0 - निकालते हैं ना, बताओ। f(0 - के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? जो x 0 से कम है ना, तो 0 से कम कितना है? x² - 5। x² - 5, तो इसमें रख दो, x² - 5 का यूज करेंगे, और इसमें x की जगह पे 0 रखेंगे, ठीक है। 0 माइनस का मतलब अप्रोक्सीमेटली 0, तो कितना आएगा बताओ? जीरो -5। माइनस फाइव। ओके, नाउ विल फाइंड f(0 प्लस)। 0 प्लस मतलब 0 से ज्यादा, तो 0 से टू ज्यादा के लिए एक्स कौन सा प्लस फंक्शन यूज वन करेंगे? इट इज 2x + 1, तो इसमें x की जगह पे 0 रखो तो कितना आएगा? यू विल गेट 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -5, राइट हैंड लिमिट +1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, इसीलिए एट x = 0 लिमिट डजंट एग्जिस्ट, समझा? यस। सर ऊपर कर दोगे एक सेकंड? ये देख लो। ठीक है निष्ठा, तुम कहाँ पर हो? यही हूँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ।
सर आपने वो लिखा था LT नीचे x <0 वो क्या था? क्या LTT, लिमिट हाँ। डजंट एग्जिस्ट। ओके। डन। सर नीचे कर दोगे? एक क्वेश्चन और करें। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन मैं दे दूं, कर पाओगे? एफ एक्स इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वन when x less than 1, ठीक है। and you put it in 2x minus 1 when x greater than 1, check at x is equals to 1 limit exist or not, exist or not, ठीक है। सर 1 माइनस में हम 1 ही लेंगे या -1 लेंगे? सर हम्म। वो उधर हम लिखते हैं ना F1 माइनस, तो 1 -1 लेंगे या तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एफ 1? ऑफ वन माइनस, राइट। एफ ऑफ वन माइनस के लिए कौन सा फंक्शन लिखेंगे, ऊपर वाला के नीचे वाला, मतलब एक्स का वैल्यू वन से छोटा, विच विल बी एक्स ऊपर स्क्वायर वाला। प्लस वन हाँ। विच इज वन स्क्वायर प्लस वन विच इज टू, राइट। और एफ ऑफ वन माइनस वन प्लस कितना होगा, इट इज टू एक्स माइनस वन विच इज टू मल्टीप्लाई विथ वन माइनस वन विच इज वन। नहीं, मैं ये पूछ रही थी, जब हम ऊपर लिखते हैं F(1 माइनस), तो RHS में -1 नहीं लेते ना? सर और हमने कैसे कंक्लूड किया कि वो वन होगा, एफ का वो एक्स का नंबर? ठीक है, वन माइनस मतलब वन से छोटा, वन से छोटा मतलब 0.99 मतलब वन के करीब, ठीक है, तो वन ही डाल सकते हम्म। सर हाँ, और वो मतलब वो वन माइनस कैसे? तो मैं पिछले वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया शायद, मैंने कैसे किया था यहाँ पर, जीरो माइनस का मतलब जीरो क्यों रखा, तुमने यहाँ पर क्यों नहीं पूछा कि जीरो क्यों रख रहे हो? सर क्योंकि हमने वो लिया था, वो समझा, एन इज इक्वल क्या टू लिया जीरो था, था। तो वो भी नहीं सर समझा। एन इज इक्वल टू लिटरली जीरो। बता रहा हूँ तुम्हें, ये भी नहीं समझा कि ये यहाँ पर जीरो क्यों आ रहा है। तो तुम्हें ये समझ में आ गया, तो वहां पर क्या दिक्कत है तुम्हें। वन माइनस का मतलब होता है वन के करीब, ठीक है, और वन के करीब मतलब अप्रोक्सीमेटली वन, ये ध्यान रखना, और वन प्लस मतलब वन के करीब अप्रोक्सीमेटली वन, ठीक है। यस सर। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। वो फोर इज इक्वल टू वन आ रहा है ना, ऐसा कुछ तो। O इक्वल्स टू 1। एक्स वैल्यू सर करके दिखाओगे? क्या। सर हाँ बोलो ना। वो करके दिखाना। आई हैव ऑलरेडी डन द क्वेश्चन, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, क्या करके दिखाऊं। वो एल एच एल वो वाला। एल एच एल ये है, दिस इज एल एच एल बिकॉज वन माइनस, ठीक है, दिस इज आर एच एल विच इज वन प्लस, समझा। ओके हो गया, सर। एक आध क्वेश्चन और करो।
सर वो मतलब मेरे एक्स पास स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का तो फिर वो नहीं है ना कुछ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई में मैंने एक्स की जगह पे 1 रखा। प्रैक्टिस से ही आएगा, एक्चुअली तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हो। एक्स लेस देन 1, ठीक है। एक्स क्यूब व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1। फाइन, लेफ्ट हैंड खुद से करोगे तब समझ में आएगा। बार बार क्वेश्चन करने से मैं तुम लोग को इंडिपेंडेंट बना रहा हूँ, डिपेंडेंट बना रहा हूँ मेरे ऊपर। डू इट बाय योरसेल्फ। फिर दोनों का आंसर वही आ रहा है। तो दोनों इक्वल आ रहा है। वन और वन आ रहा है ना इक्वल। दोनों का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दिस टाइम इट विल बी 1, ठीक है। तो कैसे करेंगे? यू विल फाइंड एफ ऑफ 1 माइनस। एफ ऑफ 1 माइनस मतलब कौन सा फंक्शन यूज करेंगे लक्षित? व्हाट यू आर गेटिंग द सेम। 1 माइनस मतलब 1 स्क्वायर विच इज 1, दिस ठीक है। एफ ऑफ 1 प्लस विच विल बी व्हाट? 1 का क्यूब विच इज 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर सेम, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। विल एग्जिस्ट। अब कोई बोलेगा कि लिमिट निकालो, तो लिमिट का वैल्यू वही होगा जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू है। तो इट विल बी व्हाट? इट विल बी लिमिट x tends to 1 f of x, limit x tends to 1 which is 1. So that's why we have to understand. Okay, fx is equals to what? It is 5x plus 7 when x less than 2, ठीक है। And it is 11x minus 8 when x greater than 2. Try. हो गया? अब करें तो बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा। एक्चुअली जो हम एफ एफ ऑफ टू माइनस सीख 17। रहे हैं ना, इसको मैथमेटिकली यहाँ से लिखना चाहिए, इसको भी लिखना सीख जाओ। लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। बताओ निष्ठा, एफ ऑफ 2 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? फाइव 2 एक्स माइनस के प्लस लिए ऊपर सेवन वाला 5x प्लस 7। हाँ। बताओ मोहिता, इसको कैसे इवेल्युएट करें? We have to plug x equals to 2 here, which is what? 5 multiplied by 2 plus 10 7, which is प्लस 7 17. 17। F of 2 plus, which is what? Limit x tends to 2 plus f of x, which is limit x tends to 2 plus f of x, मतलब 11x minus 8, which is 22 minus 8, which is how much? 22 minus 8 is 14। how much? 12 में से 8 गए 14। Are they same? So they are not same. Therefore, limit doesn't exist here. है ना मोहिता, समझ में आ रहा? सिंपल बेसिक फैक्ट है, हमें सिंपल वैल्यू रखना है। जैसे मान लो हम पहले जैसे फंक्शन दिया रहता था ना, अब तुम लोग सिंपल सिंपल क्वेश्चन बताओ।
एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, व्हेन एक्स लेस देन 3। और दिया है ये 3x+7 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 3। अब तुम्हें निकाल के दिखाना है f(4) एंड यू हैव टू फाइंड f(2). कैसे करोगे बताओ? f(4) के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे ना? f का वैल्यू 4 रखेंगे, लेकिन कहाँ रखेंगे? नीचे के ऊपर? बताओ नीचे मुझे। वाले, नीचे। नीचे वाली। f(4) निकालने के लिए कौन से फंक्शन यूज करें, ऊपर के नीचे? 3x+7 ना? क्योंकि x=4 है 3 से बड़ा, और 3 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन है? 3x+7, तो यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, इसका यूज करेंगे। और f(2) मतलब 3 से एक्स छोटा, स्क्वायर तो इट विल प्लस बी एक्स सेवन स्क्वायर प्लस 7, करेक्ट। यस। तो 3x+7 मतलब 3 मल्टीप्लाई विथ 4 प्लस 7 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7, करेक्ट। 12 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 7, which is how much? 16 plus 14, how much it is? 30। Which is 30. Are you getting? नेक्स्ट आगे बढ़े। मतलब ये तो मैं बेसिक समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब जो तुम्हारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल उसके क्वेश्चन है उनको देखो, उनमें से एक आध क्वेश्चन हम करके दिखा देते हैं। नाउ यू कैन सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर देखो 14th है ना, 14 का फर्स्ट देखो। सब लोग देखें यहाँ पर 14 का फर्स्ट। सब अपना कैमरा ऑन करके बैठे हैं। और मोहिता स्पेशली तुम, इज व्हाट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया? 1 + x²। कब? एक्स का वैल्यू कितना है? 0 से बड़ा और 1 से छोटा, राइट। और 2 - x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। वी हैव टू सर फाइंड जीरो लिमिट x टेंड्स टू 1 f और ऑफ x एग्जिस्ट 1 और भी नॉट। होना चाहिए, इक्वल है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 कितना आएगा? सर दे आर नॉट इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। कहाँ है मोहिता? आया तुम्हारा? नहीं सर, लेफ्ट कर हैंड रही लिमिट, हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा? 2। मतलब f ऑफ 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ऊपर के नीचे? प्लस एक्स स्क्वायर। 1 + x², तो इसमें x की जगह 1 डालो, राइट। हम्म। यू विल गेट 2 एंड राइट हैंड लिमिट 1। f of 1 plus, which is what? 2 2 minus x, माइनस 2 7। minus 1, which is 1. So left hand limit is equal to right hand limit. No, do not. The limit doesn't exist, right? So limit x tends to 1, f of x does not exist, ठीक है? So that's how we have to understand. इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो, 14th का सेकंड पार्ट। 14th का सेकंड पार्ट खुद से ट्राई करो, सो करो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसके लिए क्यों नहीं करती, रीजन भी बताओ।
सर -1 और +1 आ रहा है। सर हो गया। कितना रहे? 1 और -1 और माइनस +1। 1। ठीक है, हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 ट्राई करो। 15, 13 होगी, 13 तो नहीं कर सकते, 15 करो। अच्छा, 15 करने से पहले तुम्हें एक चीज बता दूं। 15 देखो, ये पीस फंक्शन दिया है ना इसमें। क्या दिया? एफ एक्स इज इक्वल टू, बताओ, ये थोड़ा ब्लरी फोटो है। ऊपर क्या लिखा जब एक्स लेस देन 0? फिर से भेजो क्या? कितना आएगा? इट इज 3x - 1, राइट? जब एक्स इज इक्वल टू 0 पे कितना? इट इज 0। एक्स ग्रेटर देन 0 पे कितना? 2x + 5। वी हैव टू फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स, है ना? हाँ। तो बताओ, एक्स टेंड्स टू 2 पे मतलब जब 2 से या 2 के आसपास कौन सा फंक्शन लेंगे? ऊपर वाला, नीचे वाला, लास्ट वाला? एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए यू यूज करेंगे, राइट? 2x + 5। एक्स टेंस टू 2 का मतलब एक्स का वैल्यू 2 के बराबर ही लेना है। तो जब एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो व्हाट यू विल गेट? 2 × 2 + 5 विच इज 9। 4 + 5 विच इज 9। ठीक है। हम्म। ऐसे ही ये वाला निकालो। एक्स टेंस टू -3। इसके तीनों पार्ट करो। मतलब इसमें एक और पार्ट है, जब पूछता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एग्जिस्ट और नॉट। चेक। हम्म। एक्स टेंस टू -3 का -10 आ रहा है, तो नहीं ना? एक्स टेंस टू -3 के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? बताओ मोहिता। थ्री विच एक्स फंक्शन वी हैव टू यूज? लिमिट यस एक्स सर। टेंस टू -3। लिमिट एक्स टेंस टू -3 के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? बताओ लक्षित। विच फंक्शन टू यूज? इनमें से ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला? इट इज 3x - 1, करेक्ट? 3 मल्टीप्लाई विथ -3 - 1 विच इज -9 - 1। तुम लोग के दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा लगता है। बहुत रात हो गई क्या? बहुत। लास्ट पार्ट करो जल्दी। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एग्जिस्ट और नॉट? 0 ही होगा ना? नहीं, 0 एग्जिस्ट के लिए तुम्हें 0 माइनस और 0 प्लस लेना पड़ेगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट चेक करो 0 पे, क्योंकि यहाँ पर 0 के जस्ट पहले फंक्शन अलग है और 0 के जस्ट बाद फंक्शन अलग है ना? तो निकालो। f(0 माइनस) मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, और f(0 प्लस) कितना आएगा? बताओ मोहिता। 0 माइनस के लिए कौन सा? इट विल 3 जीरो मल्टीप्लाई विथ माइनस 0 के लिए -1 मतलब विच इज -1, करेक्ट? -1। f(0 प्लस) के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? y। 2x + इट इज 5। 5। So this is called left hand limit. This is called right hand limit. So 0 -1 और 5 both are not नॉट same. इक्वल। Therefore the function is not continuous. Are you getting? सर मेरे को एक डाउट है। मिनट।
सर मेरे को डाउट था इसमें। पूछो डाउट। सर लाइक आपने जो 3x-1 में x को 3 क्यों लिया और 2x+5 में x को 2 क्यों लिया? विच क्वेश्चन? टू कहाँ लिया मैंने? एक्स की यहाँ पे जीरो रखा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय है ये। यहाँ पर 3x-1 में एक्स की यहाँ पे जीरो रखा है, देखो ना। और 2x+5 में एक्स की यहाँ पे जीरो रखा है, देखो। यस, ये इंटू का साइन है एक्चुअली। डोंट कंफ्यूज विद दिस एक्स, राइट? दिस इज यस। इंटू, समझ में आ रहा है? तो 3 हाँ। इंटू जीरो -1 इज -1 एंड 2 इंटू जीरो +5 इज +5, समझा? उसको ध्यान रखो। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ सर। नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे, है ना? लेकिन मैं एक चीज बेसिक बता दूं कि जितने पहले वाले क्वेश्चन है ना, जैसे तुम पहला क्वेश्चन देखो अपनी एक्सरसाइज का, इन सारे क्वेश्चन में तुम एक्स का वैल्यू, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन पढ़ो, मैं तुम्हें एक सिंपल क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बहुत आसान है ये सारे। पढ़ो पहला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? लिमिट एक्स टेंस टू 1, 2x-1 का होल स्क्वायर +5। तो लिमिट जब पूछे तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो एक्स की जगह पे 1 डाल के देख लो, ठीक है? फाइनाइट आए तो वही आंसर होगा, तो एक्स की जगह पे 1 डालेंगे तो कितना आएगा बताओ? वो टू, 2 - 1 1 ना। 2 - 1 तो 1, 1 का स्क्वायर -5, तो 1 - 5 विच इज -4। -4। ये आंसर है, ठीक है? तो जहां पर डायरेक्ट आंसर आ सके हम उसको डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी देख लो, लिमिट एक्स टेंस टू 1 निकालना है, ठीक है? एक्स रेज टू पावर 40 -3 एक्स रेज टू पावर 12 +1 रेज टू पावर 132 है क्या? हम्म। एक्स रेज 1 डालो तो कितना आएगा? 4, 1 -3 +1। तो बताओ, 1 + 1 -1 रेज टू पावर 132, इवन पावर नेगेटिव की, तो विच इज 1, करेक्ट? हम्म। तो समझ में आया? हाँ। तो ऐसे क्वेश्चन करना। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पर तुम्हें फाइनाइट नहीं मिलेगा, तो उसके लिए कुछ मेथड्स होती हैं, वो मेथड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ से पकड़ के जाओ कि जब हम लिमिट एक्स टेंस टू 1 निकाल रहे हैं, इसका मतलब होता है कि x डज नॉट इक्वल टू 1, वी आर नॉट प्लगिंग x इक्वल टू 1। हम रख रहे हैं, यह। लेकिन वो मानना पड़ेगा कि हम नहीं प्लग कर रहे हैं, वी आर जस्ट प्लगिंग 1, मतलब लेस देन 1 वैल्यू और मोर देन 1 वैल्यू, ठीक है? हाँ। दैट इज अ बेसिक प्रिंसिपल विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो आज इतना ही करते हैं, बहुत ज्यादा रात हो रही है, तो लेट्स सी नेक्स्ट क्लास में लॉजिक पढ़ेंगे। इसको मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया, पहली एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हो सके वो कर लो, ठीक है? ओके सर। मोहिता, हाँ सर। सोना नहीं है? नहीं सर। ओके, बाय। थैंक यू सर, गुड बाय। नाइट सर।